बच्चों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना इसकी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है ना जिसको देख के बच्चे समझ नहीं पाते कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करना है, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आगे बोला गया हैज़ ओनली वन रूट। अब बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ इस बात से होती है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका एक ही रूट क्यों है, इसके दो रूट होने चाहिए। तो बेटा इस देखिए ये जो बात लिखी ना यहाँ पर हैज़ ओनली वन रूट, इस बात का मतलब ये होता है, ओनली वन रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए x की दो वैल्यू आई है आपके पास, एक आई है √3 और दूसरी भी आई है √3, तो हम यहाँ पर दो रूट ना बोल के क्या बोलते हैं, एक ही रूट है, वो एक ही रूट दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसीलिए इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना हैज़ ओनली वन रूट, तो इसका मतलब रिपीटेड रूट है, दोनों के दोनों रूट बराबर हैं। तो आपको पता है अगर रूट बराबर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है बेटा d = 0। बस इतनी सी ही बात बच्चों को समझ में नहीं आती और बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को मैं करना कैसे है। कभी भी अगर आपको ऐसे दिख जाए हैज़ ओनली वन रूट, तो इसका मतलब बेटा होता है कि आपको d की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो d की वैल्यू 0 रख दीजिए और आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू इसी की हेल्प से निकलेगी। d क्या होता है आपके पास b² - 4ac = 0। b कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, ये आपको हो जाएगा 2ab इसका बेटा होल स्क्वायर -4। a कितना हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 1 + a² और c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b² - c² = 0। इसका स्क्वायर कीजिए बेटा, ये आपका हो जाएगा 4a² b² माइनस का 4 1 + a² ब्रैकेट b² - c² = 0। अब देखिए बेटा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा 4। तो कितना बचेगा, ये a² b² माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 1 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये b² - c², फिर a² से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये a² b² - a² c² = 0। अब देखिए बेटा, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a² b² माइनस का b² प्लस का c² माइनस का a² b² और प्लस का a² c² = 0। देखिए बेटा ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। अब देखिए कितना बचा मेरे पास, माइनस का b² प्लस का c² प्लस का a² c² = 0। अब देखिए मुझे वैल्यू किसके निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, c² ब्रैकेट के अंदर a1 + a²। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब इसमें b² का मुझे कुछ काम नहीं, तो b² को मैं अलग कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, c² + a² c² तो ये लिख लेता हूँ और इस b² को इधर भेज देता हूँ। मैंने इसको इधर भेज दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा c², तो अंदर कितना बचेगा 1 + a² और ये किसके बराबर है, b² के। तो यहाँ से c² ब्रैकेट 1 + a² ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी बेटा, b² निकल के आ जाएगी।